Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which state in India has given the highest number of deputy prime minister? Highest number of deputy prime ministers दिए हैं किस स्टेट ने? ये गुजरात है. आंसर इज फोर्थ. और गुजरात में कौन कौन से दिए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? पहले सरदार पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, ये सारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. द इंडियन प्रेसिडेंट इज व्हाट? तो इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वो टाइटलर एग्जीक्यूटिव होता है और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वो टाइटलर होता है. Which of the following is the most appropriate definition of the right to equality? Right to equality हमारे आर्टिकल किस में आता है? तो ये हमारे 14 से जो 18 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें राइट टू इक्वलिटी दिया है. और राइट टू इक्वलिटी को मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन इनमें से है इनेबलिंग एवरीवन टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव वॉट एवर वन इज. इक्वल अपॉर्चुनिटी जो वो अचीव करना चाहते हैं सभी को मिले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ए लिमिटेड गवर्नमेंट? लिमिटेड गवर्नमेंट की एप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी है? तो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है इनमें से अ गवर्नमेंट दैट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. एक सरकार है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा जो रूल्स सेट किए गए हैं उसी के द्वारा ही चले. Which was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise? Universal adult franchise मतलब 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकें. तो फर्स्ट स्टेट जो था वो था मणिपुर जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया था. और कब अपनाया था? ये जून 1948 को इसने अपनाया था मणिपुर ने. Which of the following princely states entered into a standstill agreement with India for a year after independence? इंडिपेंडेंस के बाद तीन जगह थी जहाँ पे हम भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया था. एक था जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़. और इनमें से है जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ है ये है हैदराबाद. आंसर इज सी. स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब ठहराव समझौता. Tomorrow we shall be free from the slavery of the British domination, but at midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as mourning. ये किसने कहा था? तो इसमें बोल रहा है कि कल हम स्लेवरी से मुक्त होंगे, ब्रिटिश डोमिनेशन से मुक्त होंगे और लेकिन मिडनाइट में हमारा इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा. और इस तरह जो कल आने वाला कल होगा वो शोक और खुशी दोनों का ही दिन होगा. तो ये कहा था महात्मा गांधी ने. आंसर इज ए. The administrative and operational control of the armed forces is exercised by the administrative and operational control जो armed forces की है वो exercise की जाती है Ministry of Defense के द्वारा. आंसर इज बी. और जो चीफ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है. ओके, चीफ कमांडर आर्म्ड फोर्सेस का प्रेसिडेंट होता है और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशन कंट्रोल है आर्म फोर्सेस का ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज करती है. हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन ए सैक्रेड डॉक्यूमेंट? किसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट कहा? तो ये कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा. आंसर इज ए. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द टर्म डेमोक्रेसी बीन डिराइव्ड? जो डेमोक्रेसी टर्म है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. आंसर इज ए. ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. और हमारे इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? तो इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है.
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है, इसमें हम अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और वो जाके हमारे लिए रूल्स लॉज बनाते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। That's all for today. If you like my video, please to like, comment, share and subscribe. Thank you.